Hello bachcho, let's read out the question. Question says a conducting wire of parabolic shape. Initially y is equals to x square is moving with velocity vector v naught hat I in non-uniform magnetic field. V vector is equals to v naught plus y by L to the power beta hat k as shown in figure. If v naught, uh, L and beta are positive constants and del phi is the potential difference developed between the ends of the wire, then the correct statements is R. So यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि वायर है वो पैराबोलिक शेप में है इनिशियली, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मूव करता है विद वेलोसिटी v नॉट हैट आई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी इक्वेशन भी हम यहाँ पर x एंड y वो यहाँ पर हमें डायग्राम के जरिए दर्शाया गया है, जहाँ पर डेल पाई ये पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप्ड बिटवीन दी एंड्स को इंडिकेट। सो हमें सिंपली ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें से जो भी करेक्ट स्टेटमेंट होगी उसे चूज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember that from Faraday law of electromagnetic induction, एप्सिलॉन यानी कि इंड्यूस ईएमएफ भी किसके इक्वल होता है माइनस में डी फाई बाई डी टी के, जहाँ पर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है बी वेक्टर टाइम्स ऑफ एरिया वेक्टर। सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर फ्रॉम द एक्सिस एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई एक स्मॉल स्ट्रिप हम मान लेते हैं dy की, which is at a distance of y from the x-axis. So for calculating the motional EMF across the length of wire, let us project this wire such that कि जो b वेक्टर और l वेक्टर है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाए। एंड नाउ वी विल अप्लाई द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इस छोटे से जो पार्ट है dy उसके लिए यदि मैं इंड्यूस ईएमएफ निकालूं, सो डी एप्सिलॉन दिस विल बी इक्वल्स, तो जैसा कि डी फाई बाई डी टी है, तो यदि मैं यहाँ पर फाई का मान रख दूं सो बी तो बाहर निकल जाएगा, और जो एरिया है ठीक है यहाँ पर ये जो एरिया है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी वी नॉट टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, दैट इज डी वाई के, और इसको भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देंगे। सो डी ई ये इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ वाई कितना दे रखा है ए इंटू वी नॉट डी वाई के बराबर। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी एप्सिलॉन दिस विल बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ वी नॉट इंटू डी वाई हो जाएगा। अब जैसा कि हमें वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मान दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा बी नॉट इंटू 1 प्लस में y बाय एल टू द पावर में बीटा इंटू वी नॉट डी वाई, नॉट टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। सो एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू l, यानी कि हमें पूरी कंप्लीट लेंथ की कैलकुलेशन करना है, इसलिए 0 टू l टाइम्स ऑफ बी नॉट इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट प्लस y ओवर l टू द पावर में बीटा एज इट इज वी नॉट डी वाई। सो जो भी कांस्टेंट टर्म है हम उसे कॉमन निकाल, और जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई बाय एल टू द पावर बीटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे, सो इसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा y प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ y हो जाएगा y टू द पावर बीटा प्लस 1, डिविडेंड में हो जाएगा l टू द पावर में बीटा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू l। इसको हमने कैसे किया है देखिए, इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या दिख रहा है बेटा, इसीलिए हमने बेटा प्लस 1 किया है। अब विथ रिस्पेक्ट टू y लिया इसलिए n टू द पावर बीटा को यहाँ पर आउटसाइड में हमने कॉमन कर दिया है।
तो चलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा बी नॉट बी नॉट। अब हम अपर एंड लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा एल प्लस एल टू द पावर बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय एल टू द पावर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस में वन। सो देखिए एल टू द पावर बीटा से एल टू द पावर बीटा कैंसिल आउट हो गया ये दोनों। तो बचा क्या सिर्फ एल, वो से एल को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो सिंपली इंड्यूस ईएमएफ कितना निकल के आ गया, बी नॉट टाइम्स ऑफ एल इनटू द ब्रैकेट वन प्लस वन बाय बीटा प्लस वन की इक्वल। सो ये तो हो गया ईएमएफ इन द लूप। यदि हम ईएमएफ इन द लूप को देखें सो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एल के, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ बीटा। So, यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ दैट इज एल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम स्टेटमेंट को चेकआउट करें सो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल पाई इज इक्वल्स टू वन हाफ बी नॉट एल फॉर बीटा इक्वल्स टू जीरो। यदि मैं यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू जीरो रख दूँ, ठीक है, सो ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। से टू टाइम्स होगा ना कि वन हाफ। तो ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। जब बीटा इक्वल्स टू टू रख देंगे तो यहाँ पर चलिए हम बीटा का मान टू रखते हैं, टू प्लस वन वन बाय थ्री, थ्री वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर बाय थ्री। सो फोर बाय थ्री टाइम्स ऑफ बी नॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फोर बाय थ्री बी नॉट, यस ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो रहा है जब हम टू रखेंगे। नाउ del phi remains the same if parabolic wire is replaced by straight wire of y equals to x initially of length under root of twice of L. So ये ऑप्शन बेसिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से ऑप्शन डी की यदि हम बात करें del phi is proportional to length of wire projected on the y axis. So इसी पॉइंट को तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो ईएमएफ है वो एल को प्रोपोर्शनल में है। सो यहाँ से बेसिकली यदि मैं देखूं सो दो ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो रही है। एक तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया और ऑप्शन डी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। so, यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट बी एंड डी both are the correct and therefore this is going to be the required solution of this question which we have solved by using the concept of Faraday law of electromagnetic induction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.